सूर सागर, बड़ा राम द्वारा, जोधपुर के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 7 मई से 13 मई 2016 तक। कुंभ मेला निकट सिंहासन बत्तीसी महाकाल मंदिर उज्जैन। तो एक बार जरूर आइए अमृत स्नान के लिए व कीजिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान। कथा के आयोजन व आवास व्यवस्था के लिए संपर्क करें 09899928222 और 09519145414 09211044422। देखिए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण केवल साधना टीवी पर। हम देख रहे हैं साधना टीवी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। राम 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 अजल धाम विमल धाम पर अजल धाम विमल धाम राम राम
राम राम राम राम राम अचल धाम विमल धाम पर धाम अचल धाम विमल धाम पर जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के भाई आवाज बहुत गूंज रही, पहले दिन आपसे कहा था उसको ठीक करो। जगतगुरु और कम करो आवाज, गूंजना कम, इको कम करो उसका। तुमको देखना चाहिए, ये तुमको देखना चाहिए, हमको बोलना पड़ रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी महाराज की जय। श्री राम धाम खेड़ापा धाम की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गौ माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री मलुकदासी महाराज की जय। श्री राम जी महाराज की जय। श्री स्वामी जयमलदासी महाराज की जय। श्री स्वामी हरिरामदासी महाराज की जय। श्री स्वामी रामदासी महाराज की जय। श्री स्वामी दयालुदासी महाराज की जय। श्री स्वामी पूर्णदासी महाराज की जय। श्री स्वामी अर्जुनदासी महाराज की जय। श्री स्वामी हरिलाल दास जी महाराज की जय। श्री स्वामी लालदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी केवल राम जी महाराज की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। वर्तमान विराजमान पूज्य श्री आचार्य चरण की जय। श्री सिंहस्थल खेड़ापा राम धाम की जय। जय जय सीताराम। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के 12 प्रधान शिष्य हुए। उनमें उन 12 शिष्यों को 12 महाभागवतों का ही अंश कहा जाता है।
स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकी वयम, ये 12 हो गए। द्वादशीते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटाः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वामृतमश्नुते। सबसे पहले महाभागवत श्री ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी महाराज ही श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। स्वयंभू नारद देवर्षि नारद जी श्री स्वामी सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान अपने भक्त की कोई अभिलाषा अधूरी नहीं छोड़ते। नारद जी का मन था ना विश्व मोहिनी से ब्याह करने का, तो ठाकुर जी ने कहा मेरा भक्त वांछा कल्पतरु नाम झूठा हो जाएगा। तो भक्त माया से मुक्त है यह भी दिखाना है और भक्त की अभिलाषा को भी पूर्ण करना है। तो ठाकुर जी को शाप दिया उन्होंने, तो शाप दिया तो भगवत अपराध लग गया। तो अपराध की निवृत्ति कैसे होगी, इसलिए देवर्षि नारद जी को कलिकाल में श्री स्वामी सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप से अवतार लेना पड़ा और उनका पाणिग्रहण संस्कार सुरसुरी जी से संपन्न हुआ। सुरसुरानंदाचार्य जी की गृहिणी। और आश्चर्य की बात है महाराज जी, सुरसुरी जी जैसी उस समय की धरती की अपूर्व सुंदरी के साथ विवाह करके भी आप सर्वथा काम विकार शून्य रहे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए। कामदेव ने, बसंत ऋतु ने, रति ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके आपके चित्त को चंचल करना चाहा, लेकिन स्वामी जी ने आपको जो नाम बताया था, जो महामंत्र बताया था, उस महामंत्र के प्रभाव से आपने माया को परास्त कर दिया। माया घुटने टेक गई, कामदेव शरणागत हो गया। 12 महाभागवत चरित्र में इस चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन है। और उस समय स्वामी जी ने आपको यही बताया था, नारद जी यही बता के गए थे कि ये जब तुमको करना है माया प्रभाव नहीं करेगी। वही कीर्तन है ये, राम 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 राम। 7 बार राम नाम है उसमें। सप्तावरण भेद करके ही परम पद की प्राप्ति होती है। तो सप्तावरण भेद करके शत चक्र और सप्त कमल खिला करके और अंतिम में उस परम पद की प्राप्ति जहां पहुंचकर जीव को फिर लौट कर आना नहीं पड़ता, उसी का संकेत आगे के मंत्र में है। अचल धाम, विमल धाम और परतर पर धाम। तो ये पूरा मंत्र है, 7 बार राम नाम का उच्चारण है। राम 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 अचल धाम, विमल धाम, पर धाम। अचल धाम, विमल धाम, पर धाम। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अचल धाम विमल धाम पर 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 धाम अचल धाम विमल धाम पर पर धाम राम 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 अचल धाम विमल धाम पर 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 धाम अचल धाम विमल धाम पर 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 धाम राम 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 अचल धाम विमल धाम पर 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 धाम राम 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 अचल धाम विमल धाम पर 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 धाम राम 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 अचल धाम विमल धाम पर 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 धाम राम 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 अचल धाम विमल धाम पर 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 धाम राम 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 अचल धाम विमल धाम पर पर राम 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 अचल धाम विमल धाम पर पर राम 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 अचल धाम विमल धाम पर पर राम 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 अचल धाम विमल धाम पर राम 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 अचल धाम विमल धाम पर तर पर धाम अचल धाम विमल धाम पर तर श्री राम जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री रामधाम खेड़ापा के इस पवित्र सत्संग मंडप में जो स्थल महान नामनिष्ठ आचार्यों के संतों के भजन से यहाँ का कण कण सिद्ध हो चुका है, यहाँ के कण कण से राम नाम की ध्वनि गूंज रही है, ऐसे महान सिद्ध स्थल श्री खेड़ापा धाम में वर्तमान विराजमान आचार्य चरण अनंत स्त्री समलंकृत गौ साधु सेवी नर नारायण सेवी पूज्य विद्वत वरेण्य श्री महान आचार्य चरण श्री स्वामी पुरुषोत्तम दास जी महाराज के गद्दी पर विराजमान होने के 50 वर्ष पूर्ण होने के स्वर्ण जयंती अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह दिव्य भव्य आयोजन आरंभ हुआ है, जो 3 अप्रैल तक चलेगा। हम लोग श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। पूज्य श्री आचार्य चरण की मंगलमयी सन्निधि हम सबका सौभाग्य है, और आज इस मंच पर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महान साधु सेवी श्री महंत श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज भी विराजमान होने वाले हैं, और कोई
दूसरे महापुरुष जिनका नाम हम विस्मृत हो गए, श्री प्रवीण भाई जी भी, तोगड़िया जी भी आ रहे हैं और एक और कोई महापुरुष आ रहे हैं, श्री गिरि जी महाराज, वो भी कृपा करके पधार रहे हैं। तो इस महोत्सव में हम लोगों को अनेक सत्पुरुषों का दर्शन हो रहा है। हमारे महान सत्संग निष्ठ, राम नाम निष्ठ पूज्य स्वामी श्री जगदीश राम जी महाराज विराजमान है, पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज विराजमान है, श्री नारायण जी महाराज विराजमान है, अन्य सभी पूज्य संतों को यथा योग्य हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए भक्तमाल की चर्चा का आरंभ करते हैं। कल भक्तमाल का प्राकट्य, भक्तमाल किस काल की रचना है, कैसे प्रकट हुई, और भक्तमाल के नाम से श्री नावाजी के भक्तमाल का ही बोध होता है। और क्योंकि मूल भक्तमाल यही है, फिर जितनी भक्तमाल लिखी गई वो परवर्ती भक्तमाल है। तो कल श्री स्वामी श्री रामदास जी महाराज यहाँ के मूल आचार्य चरण, उनके द्वारा लिखे हुए भक्तमाल का भी मूल उच्चारण किया गया, उसका भी कुछ स्मरण किया गया। देखिए, जीवन में भक्ति का अवतरण हो, प्रेम का अवतरण हो, इसकी महती आवश्यकता है। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमयी, 7 साधन बताए श्रीमद् भागवत जी में। दान व्रत, दान व्रत तपो तपस्या होम यज्ञ, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय, जप करना, ग्रंथों का स्वाध्याय करना, अनेक प्रकार के संयम, योग साधन आदि। इन सब साधनों के द्वारा क्या प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए? बोले दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमयी श्रेयो भी विविधैश्चान्यैः। अन्य जो कल्याणकारी साधन है, इसके अतिरिक्त भी उन समस्त कल्याणकारी साधनों का अनुष्ठान करके प्रार्थना यह करनी चाहिए कि भगवान के चरण कमलों में हमारी रति हो जाए, निष्काम रति हो जाए, भगवान के चरणों में हमारा निष्काम प्रेम हो जाए। क्योंकि सब साधन कर फल सुख एहु, करिए राम पद पंकज नेहु। सब साधनों का फल है, सब साधनों का सार यही है। भाई ये आवाज थोड़ी गूंजने लगी, ठीक करो ना इसको, एक करके आप छोड़ दो, ये लाल दबाव में और कम करो। श्री वृंदावन बिहारी, अब छेड़ना नहीं, बस चाहे हम गाएं चाहे कछु करें, छेड़ो मत, बैठो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रेयो भी विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्ति ही साध्यते। भगवान में प्रेम हो, यही साधनों का फल है। और दूसरी जगह महाराज ये लिखा है कि साधु सातु साधन सहस्री हरि भक्ति दुर्लभ। एक जगह ये कहा कि संपूर्ण साधनों का फल है भगवान की भक्ति, और दूसरी जगह कहा कि हजारों प्रकार के साधनों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक अनुष्ठान करने के बाद भी भक्ति दुर्लभ है। अब आप कहेंगे बड़ी विसंगति है, दोनों ही
आर्ष वचन है और दोनों में बड़ी विसंगति है। एक जगह कहते हैं साधन का फल ही भगवान का प्रेम है, साधन करना चाहिए। दूसरी जगह कह रहे हैं कि निष्काम भाव से किए गए हजारों हजारों साधनों को विधि पूर्वक करने पर भी भक्ति तो दुर्लभ ही रहती। मोक्ष भले ही मिल जाए पर भक्ति दुर्लभ। इसकी संगति क्या है? इसकी संगति यह है कि भले ही आप हजारों साधन कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक, लेकिन यदि किसी संत सद्गुरु की कृपा आप पर नहीं है, किसी महान अनुरागी प्रेमी भक्त का अनुग्रह आप पर नहीं है, तो वो साधन तो व्यर्थ नहीं जाएंगे। लेकिन व्यर्थ न जाने के साथ ही साथ उन साधनों के अनुष्ठान से भक्ति नहीं जगेगी, प्रेम नहीं जगेगा, अपितु अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, लोक में प्रसिद्धि आ जाएगी, यश बढ़ जाएगा, कीर्ति बढ़ जाएगी, और उन सिद्धियों को के प्राप्त होते ही भगवत प्राप्ति जो जीव का चरम लक्ष्य है उससे वो भटक जाएगा, लोक संग्रह में लग जाएगा, मान बढ़ाई यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति में लग जाएगा, और भगवत प्राप्ति जो अंतिम लक्ष्य है उससे वो वंचित हो जाएगा। भागवत जी में तो महाराज जी तो स्वयं भागवत के परम विद्वान है। भागवत जी में लिखा है मुक्तिम ददाति करेचित् मन भक्ति योगम। पूरा श्लोक हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। मुक्तिम ददाति भजताम मुकुंदा मुक्तिम ददाति। भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद शब्द का अर्थ है मुक्तिम ददाति ति मुकुंदा, जो मुक्ति दे उसका नाम मुकुंद। भजन करने वालों को मुक्ति बहुत जल्दी दे देते हैं, जाओ छूट जाओ जन्म मृत्यु के चक्र से, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, मोक्ष हो गया, कैवल्य मोक्ष हो गया, जल्दी दे देते हैं। लेकिन करिचित स्मन भक्ति योगम ददाति, सुखदेव जी कह रहे हैं पंचम स्कंद में भागवत के, किंतु भगवान भक्ति योग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? मुक्ति क्यों दे देते हैं जल्दी, भक्ति क्यों नहीं देते हैं? देखो भगवान तो नित्य मुक्त हैं, उनको कभी बंधन हुआ ही नहीं, वो तो बंधन में पड़े हुए अविद्याग्रसित जीवों को बंधन से मुक्त करने वाले, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। तो ठाकुर जी तो मुक्त ही है, और आश्रित को, जीव को, साधक को मुक्ति दे करके ठाकुर जी को कोई बंधन नहीं होता। पर जो सर्वतंत्र स्वतंत्र मुक्त परमात्मा है वो भक्ति देकर स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं, भक्ति देकर उन्हें पराधीन हो जाना पड़ता है, वो बंध जाते हैं। तो भैया अपनी इच्छा से कौन बंधना चाहेगा? मुक्ति देने में फायदा है, जाओ मुक्त हो जाओ, पिंड छोड़ो हमारा। और भक्ति देंगे तो ठाकुर जी को बंधना पड़ेगा। जिसको भक्ति ठाकुर जी ने दी उसको, उससे ठाकुर जी को बंधना पड़ा। भक्तमाल ग्रंथ महाराज जी इसका प्रमाण है। भक्ति देकर ठाकुर जी को बंधना पड़ा। और कितने भक्तों के घर में ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़ी, लीजिए। भक्त त्रिलोचन जी का नाम भी श्री स्वामी रामदास जी महाराज ने यहाँ के भक्तमाल में लिया है। त्रिलोक जी का नाम, त्रिलोचन जी का नाम, त्रिलोचन जी का नाम लिया है यहाँ के भक्तमाल में। और त्रिलोचन जी महाराष्ट्र के वैश्य कुल के भक्त थे, गृहस्थ भक्त थे। महाजन होते ना वैश्यों में महाजन, तो श्री त्रिलोक महाजन, भक्त प्रवर श्री त्रिलोक महाजन जी महाजन थे। त्रिलोक जी के कोई पुत्र नहीं था, अपुत्री भी नहीं थी, संतान कोई नहीं थी। पर संतान नहीं है इस अभाव की अनुभूति उनको कभी नहीं हुई। नहीं तो महाराज जी चाहे जितने बड़े भगत हों, गृहस्थ व्यक्ति को
गृहस्थाश्रम की सफलता संतान सुख में ही समझ में आती है, और संतान न हो तो बड़े बड़े भगत भी महात्माओं से कहते, महाराज कोई मंत्र बता दीजिए, कोई आशीर्वाद दे दीजिए, कोई कुछ अनुष्ठान होता हो तो करा दीजिए, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, आगे कौन सेवा करेगा आप सब संतों की, ऐसा भी लोग कहते हैं। पर त्रिलोचन जी को अणुमात्र भी इस बात की पीड़ा नहीं है कि मुझे संतान नहीं है, अभाव की अनुभूति नहीं है। बहुत ध्यान पूर्वक सुने, परमात्मा स्वभाव से परिपूर्ण है, वहां कोई अभाव नहीं है। वहां तो भाव है, वहां अभाव कहां से आया? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परिपूर्ण परमात्मा भगवान है, वहां अपूर्णता नहीं है, वहां अधूरापन नहीं है। और भोगों में, विषयों में, प्रकृति में सदा अधूरापन है। तो जब अब भोग और विषय ये सब पारिभाषिक शब्द नहीं कहते, हमारे कहने का सरल तात्पर्य है, जब तक चित्त की स्थिति शरीर और संसार में रहेगी तब तक किसी भी अवस्था में अभाव की निवृत्ति होने वाली है। ये बात पक्की है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस हम समझते हैं कि इस विचार में किसी संप्रदाय के सिद्धांत से विरोध भी नहीं, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। चाहे अद्वैत हो, चाहे द्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, चाहे शुद्धाद्वैत हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, चाहे अचिंत भेदाभेद हो, जितने आस्तिक सिद्धांत हैं सब इस बात को स्वीकार करेंगे और करना चाहिए कि जब तक हमारी स्थिति, हमारे अंतःकरण की, चित्त की स्थिति शरीर में और संसार में है, तब तक अभाव की पूर्ति नहीं होने वाली। और जिस दिन हमारी चित्त की स्थिति भगवान के नाम रूप लीला में हो जाएगी, पूरी तरह हम भगवान में डूब जाएंगे, भगवानमय हो जाएंगे, तो वहां कुछ न रहे। अरे कपड़े की तो छोड़ो महाराज जी, एक सूत का धागा शरीर पर न रहे तो यह अनुभूति नहीं हुई कि शरीर पर कपड़ा नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि ये भी तो कपड़ा ही है। ये कपड़ा है कि नहीं? बासांस जीर्णा नियता विहाय नराणि गृह्णाति नरो पराणि। ये कपड़ा है कि नहीं? इसलिए जिनको ये बोध हो जाता है कहते क्या कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनना, कपड़ा तो है ही, कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनना। अब आप कुर्ता के ऊपर एक और कुर्ता पहन लें, ठंड हो तो बात अलग है, और ऐसे ही स्वाभाविक आप एक कपड़ा के ऊपर फिर दूसरा कपड़ा पहन लें तो उपहास के पात्र होंगे। क्या कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनना? हमें एक बात याद आती है, एक महात्मा मिले हमको सन्यासी, भयंकर जेठ की दोपहरी थी, इतनी लू चल रही थी महाराज जी, बहुत भारी लू, और दिन का 1-1:30 बज रहा था। एक गांव में हम थे, तो वो महात्मा नंगे पैर, बिना छाता, बिना जूता के, इतनी रेती में आराम से चलते हुए आए। आकर के जहां हम बैठे थे वहां बैठ गए। तो कहा जल पी लो। भगत ने कहा जल पी लो। स्वामी जी बोले कि बच्चा अभी थोड़ा गर्मी से आए हैं, थोड़ी देर में जल पिएंगे, मशीन बिगड़ जाएगी। तो थोड़ी देर बैठ गए, 10-15 मिनट सुस्ता लिए, फिर उन्होंने हमारा लोटा भर जल पिया, कम से 1-1.5 किलो पानी पिया। शांति से बैठ गए। महाराज जी बहुत तेज गर्मी है और आपने पैर में कोई जूता नहीं पहन रखा है, तो आपके पैर में जुमाई भी बहुत फटी हुई है, आप जूता क्यों नहीं पहनते? अरे कम से कम कपड़े के जूता पहने। तो बड़ी जोर से हंसे, और वैसे ऐसे हंसे, बोले महाराज ठंडी गर्मी कुछ नहीं लगता है, तो ऐसे ही है। और उन्होंने कहा कि ये पैर जो है ना, वो राम जी ने जूता ही बनाया है। तो बोले जूते के ऊपर क्या जूता पहनना? उन्होंने क्या कहा महात्मा ने हंसते हुए
क्या जूते के ऊपर क्या जूता पहनना, चमड़े के ऊपर चमड़ा बांधना ये तो मूर्खता है, जूते के ऊपर जूता पहनना मूर्खता है। तो भगवान ने पहले से जूता बना दिया, जैसा मोड़ो वैसा मुड़ जाएगा, जहां चाहो वहां चढ़ जाएगा, जूता स्लिप हो जाएगा, पैर स्लिप नहीं होगा। तमाम विशेषताएं उन्होंने बता दी। बोले कि महाराज जी साफ, बोले देखो शरीर जो है वो भी गुरु है, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। इस शरीर को आप जैसा बना लो वैसा बन जाएगा। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा का जीवन चरित्र हम इस समय सुन रहे हैं, जो भी समय बीच में मिलता है तो उड़िया बाबा का जीवन चरित्र सुनते हैं। तो उसमें महाराज जी उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि दिन भर तो वे बाहर वृक्ष के नीचे बैठे रहते, लोग आते जाते रहते, दर्शन होता रहता, जिज्ञासु अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते रहते। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज कोठरी में चले जाते, दरवाजा बंद कर देते, जंगला बंद कर देते, और उस कोठरी में एक ही जंगला था, कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था, आने जाने की हवा की व्यवस्था नहीं थी, और उस जंगले को भी महाराज जी बंद कर देते और किवाड़ा भी बंद कर देते, और बिजली थी नहीं। तो लोग आश्चर्य करते कि इतनी भयंकर गर्मी में उड़िया बाबा कैसे रहते होंगे, दम घुट जाए ऐसे आदमी तो मर जाए, मरा दम घुट जाए उसका। लेकिन वे वहां बैठ करके, महाराज क्या कहना, वहां बैठ करके वो एकदम समाधिस्थ हो जाते थे, और सवेरे उनका गेट खुलता था तब वे बैठे हुए ही मिलते थे, लेटते नहीं। कभी किसी ने लेटकर सोते हुए उड़िया बाबा को नहीं देखा। दिन भर जगना तो रात भर ध्यान में बैठना। क्यों? बाबा कहते थे कि जिसे असंप्रज्ञात समाधि के सुख की अनुभूति हो चुकी है, आत्मा में रमण करने की पद्धति जिसे प्राप्त हो चुकी है, उसे सोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सोने से शरीर को जितना विश्राम मिलता है उससे अनंत गुण करोड़ गुना विश्राम भगवान के ध्यान में मिल जाता है। इसलिए अलग से शरीर को विश्राम देने की, सोने की जरूरत नहीं पड़ती। आप विचार करें कितनी ऊंची बात है। तो शरीर संसार में जब तक हमारे चित्त की स्थिति बनी हुई है तब तक हमारे अभाव दूर होने वाले नहीं है। चाहे यद पृथिव्याम व्रीहि यवाहिरण्यम पशव स्त्रिया, धरती का सारा अन्न एक व्यक्ति को मिल जाए, माने सारी धरती के खेत खलिहान एक आदमी के हो जाए, किसी पे 1 इंच जमीन न बचे, सब एक आदमी को मिल जाए, सारी धरती की जमीन। हिरण्यम, सोना चांदी जितनी खदान है एक आदमी को मिल जाए। पशवः, सारे पशु उसको मिल जाए। स्त्रियां मिल जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं होगी। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण भक्मेव भूय एवाभिवर्धते। कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। जैसे अग्नि में घृत छोड़ते जाने पर कभी अग्नि की लपट शांत नहीं होती, ऐसे ही कामना रूपी अग्नि में विषय रूपी घी जब तक डालते चले जाओगे तब तक वह शांत नहीं होने वाली है। घटय न काम अग्नि तुलसी कम विषय भोग बहु घीते। इसलिए चित्त की स्थिति भगवान में हो जाए, ये मूल बात है। चित्त की स्थिति भगवान में हो जाए। तो अभाव का अनुभव नहीं होगा, और नहीं तो अभाव बना रहेगा। चाहे जितना कुछ मिल जाए तो भी अभाव बना रहेगा। कहते हैं कि एक बार भगवान सदाव्रत बांटने लगे।
आ जाओ जरा भंडारा है, जो चाहो से ले जाओ। तो देवता आए, उनका पात्र भर गया, असुरों का भी पात्र भर गया, सबका पात्र, ऋषि मुनियों का पात्र भर गया, सबके भिक्षा पात्र भर गए। पर इस मृत्यु लोक से एक मनुष्य पहुंचा, उसका पात्र नहीं भरा। ठाकुर जी देते देते थक गए, लेकिन उसका बर्तन ही नहीं भरा। सब ये चाहिए, बोले हाँ चाहिए, डाल दो, डाल दे, फिर भी भरे नहीं। तो भगवान ने देखा कि भाई सबके बर्तन भर गए, इसका बर्तन क्यों नहीं भरा। तो सब तो सोने चांदी के हीरे जवाहरात जड़े हुए बर्तन लेके आए थे, ये धरती का आदमी खोपड़ी का बर्तन लेके गया था। तो कटोरा जो था ना महाराज जी, ये खोपड़ी का ही कटोरा बना के लेके गया। लो महाराज, ये आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, कभी तृप्ति नहीं होती। तो अभाव की निवृत्ति, शरीर संसार का अभ्यास मिट जाए, भगवान में परिपूर्ण अनुराग हो जाए, तो समस्त अभाव दूर हो जाते हैं। और महाराज जी, भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भक्ति महारानी जीव के चित्त की स्थिति मन तह जहां रघुवर बेदे, चित्त की स्थिति भगवान के चरणों में कर देती है भक्ति महारानी। और जब जीव को भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर संसार की कोई भी वस्तु उसके पास न रहे तो भी उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा उसके चित्त में नहीं होती। ये भक्ति महारानी का वैशिष्ट है। तो महाराज जी, ठाकुर जी भक्ति देके बंध जाते हैं। हम त्रिलोचन जी की चर्चा कर रहे थे। त्रिलोचन जी के चित्त की स्थिति भक्ति के कारण पूरी की पूरी भगवान पंडरीनाथ जी में, इसलिए पूरी तरह चित्त ठाकुर जी में उनका डूबा हुआ होने के कारण उनके चित्त में कोई या अभाव का अनुभव नहीं होता कि मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है। तो कहते भैया, बेटा बेटी से जीव के कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। यदि बेटा बेटी से ही कल्याण होता, संतान से ही कल्याण होता, तो सूर्या सबसे ज्यादा संतान देती है, उसको तो सदैव वैकुंठ मिल जाना चाहिए। एक एक बार में 12-12 बच्चे। जीवन भर में कितनी देती होगी हमने गिनती नहीं की, लेकिन ज्यादा ही देती होगी। जब एक बार में 12 देती है तो कम से कम 5-7 बार तो ब्याती होगी ना सूर्या, तो 60-70 बच्चे तो जरूर देती होगी। तो सुअर और सूर्या की तो मुक्ति जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन कहां बेचारे मलभक्षी भोग योनि में पड़े हुए जीव हैं, कहां उनकी मुक्ति है। तो त्रिलोचन जी इस रहस्य को जान चुके थे कि जीव के कल्याण का संबंध संसार की किसी वस्तु से नहीं। अच्छा, एक प्रार्थना है, आप लोग सब बुद्धिमान हैं, सत्संगी हैं, संत सदगुरु की कृपा आप सब पर है, आचार्य चरण का अनुग्रह आप सब पर है। भले आप लोगों में से बहुत से लोग बिल्कुल पढ़े लिखे न हो, लेकिन इतनी बात तो सब विचारशील मनुष्य समझ सकते हैं कि यह हमारा पहला जन्म नहीं है। पहला जन्म है क्या? बोलिए, ये पहला जन्म तो नहीं है। इसके पहले भी जन्म हो चुके हैं कि नहीं? और यदि ईमानदारी से भजन में नहीं लगे तो आगे भी जन्म होते रहेंगे, मृत्यु होती रहेगी कि नहीं? सृष्टि की परंपरा कब से चली नहीं कहा जा सकता। सबसे पहली सृष्टि कब बनी नहीं कहा जा सकता। हमने तो महाराज जी जहां तक ग्रंथों को देखा है, अब तक इस प्रश्न का कहीं समाधान नहीं मिला कि सबसे पहली सृष्टि कब बनी। क्योंकि जिस सृष्टि को भी आप सबसे पहली सृष्टि कहोगे, तुरंत कहा जाएगा धाता यथा पूर्वम कल्पयत। पूर्व कल्प में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, उस कल्प में की, फिर उस कल्प के पूर्व कल्प में जैसी सृष्टि उसके अनुसार सृष्टि की।
तो सृष्टि के अनादित्व को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। सृष्टि की परंपरा अनंत काल से चली आ रही है, उत्पन्न होना, पालित होना और नष्ट हो जाना, ये परंपरा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, ये परंपरा है। तो यदि राम जी हमें साक्षात मिल जाते, हमने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया होता, राम जी के चरण कमल प्राप्त कर लिए होते, तो यह हमारा वर्तमान जन्म नहीं होता। ये हमारा वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि इसके पहले हमारे सब जन्म व्यर्थ चले गए। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, एक दो जन्म नहीं, असंख्यों जन्म मानव के जो केवल भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुए थे, वे सब के सब व्यर्थ चले गए। तो जब हमारे लाखों करोड़ों जन्म हो चुके इस जन्म के पहले भी, तो अब आप लोग बताइए, संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें हजारों हजारों बार न मिली हो? जिस योनि में गए उसी में ब्याह हुआ, उसी में बच्चे हुए, उसी में घर परिवार हुआ, और मनुष्य भी बने तो हजारों लाखों बार मनुष्य बन चुके हैं। संसार की सब चीजें, स्त्री पुत्र ग्रह कुटुंब धन, सब कुछ मिला। हो सकता कभी राजा बने हो, कभी चक्रवर्ती राजा बने हो सकता है कभी देवराज भी बने हो। एक रामदास जी नागा नाम के महान सिद्ध संत हुए, उनकी बड़ी दिव्य वाणी है, 400-500 वर्ष पूर्व श्री रामदास जी नागा, उनकी वाणी में उन्होंने लिखा है, एक साखी में, श्री रामदास जी महाराज की साखी में वो कहते हैं, एक एक चींटी बनी अगणित बार सुरेश। कहते हमने एक एक चींटी को जाने कितनी बार इंद्र बनते देखा, ऐसी सिद्ध बात है। ये संस्कृति का चक्र न जाने कब से चल रहा है। तो हमारा निवेदन यह है कि जब हम इंद्र बने, चक्रवर्ती राजा बने, तो कौन सा ऐसा भोग है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको हम लाखों लाखों बार भोग न चुके हों? कुछ बाकी रहा? सब मिल चुका है। और इतनी बार भोगने के बाद भी तृप्ति हुई, पूर्णता आई? नहीं आई। सब काम भरे पर एक काम नहीं हुआ, राम जी के चरण कमल नहीं मिले। सब काम हुए, राम जी के चरण कमल नहीं मिले, बस एक काम नहीं मिला। इस एक काम की कमी के कारण ऐसे ही जन्म समूह सिराने। अब क्या करें? बोले बिगड़ी जन्म अनेक की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज अभी इसी जन्म में सुधर जाएगी। कैसे? बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। होई राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसमाद। कितना बढ़िया दुआ है महाराज जी। एक में फांस कट गई, एक कोई मान लो काम बन गया। अनेक जन्मों की बिगड़ी इसी जन्म में सुधर जाएगी। कैसे? 3 साधन है इसमें। पहला साधन है हो ही राम को, पहला साधन है राम जी को हो जाओ। जब हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, तो जब हम स्वयं ही राम जी के हो गए, तो ये तन किसका हुआ? राम जी का। इंद्रियां किसकी हुई? राम जी की। मन बुद्धि चित्त अहंकार किसका हुआ? राम जी का। अब जो राम जी का है वो भोगों में लगेगा, वो संसार में लगेगा। जो राम जी का है वो तो राम जी में ही लगेगा।
इसलिए जब तक जीव शरीर संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता और हम भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं, इस भाव को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार जब तक नहीं करता, तब तक उसका भजन साधन भी व्यभिचरित होता रहता है, तब तक उसका भजन साधन भी भगवत प्राप्ति रूप फल को देने वाला नहीं हो पाता। वो भजन साधन भी भोगों को देने वाला हो जाता है। राम 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 कर रहे हैं। बेटा की नौकरी लग जाए, राम 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 राम, विवाह हो जाए बेटी का, राम 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 राम, मकान बन जाए, राम 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 राम, मुकदमा जीत जाए, राम 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 राम, तब बीमारी ठीक हो जाए, राम राम। अब देखो शरीर संसार से संबंध बना हुआ है, तो भजन तो कर रहे हैं, देखो उसका फल संसार की ओर जा रहा है। एक महात्मा थे, श्री अयोध्या जी में प्रहलाद घाट पर रहते थे, श्री राम रगड़े बाबा। बाद में तो वहां स्थान बन गया, लेकिन बाबा जी उनकी आयु बहुत बड़ी थी महाराज जी, करीब 130 वर्ष की आयु में शरीर शांत हुआ। अयोध्या जी में लोग कहते थे कि इनसे बड़ी आयु का कोई महात्मा नहीं। जब भी 100 साल के हो गए तो 100 नहीं बोलते, कितने साल के हैं? कहते 1 साल के, 5 साल के। तो वृंदावन कुंभ में आए, हमने कहा बाबा उम्र कितनी होगी? बोले 27 साल के। 100 छोड़ दिया, बोले अब नया शुरू हो गया है। बड़ी सिद्ध महात्मा थी। तो जब उनकी युवावस्था थी महाराज जी श्री राम रगड़े बाबा की, अहर्निश राम नाम जपने वाले, तो जैसे बंदर दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है, ऐसे वो बट के पेड़ पर चढ़ जाते थे, दौड़ के बिना पकड़े हुए, और बट पे चढ़ जाते और एक अपने शालिग्राम जी रखते, नरसिंह शालिग्राम जी, वो बट में ही एक जगह खो था, उसी में ठाकुर जी को रखते और वहीं बैठ के भजन करते। जैसे बंदर डाली पे लटक जाए, ऐसे वहीं रहते, वहीं सो जाते, वहीं भजन करते। और सरयू स्नान के लिए, दर्शन के लिए उतरते, फिर ऊपर चढ़ जाते। और उस समय वहां जंगल तक कुछ नहीं था, वहां एक झोपड़ी भी नहीं थी, ठंडी गर्मी बरसात पेड़ थे रहना। तो एक सेठ पहुंच गया भगत, और दर्शन करके बड़ा प्रभावित हुआ। तो बाबा जी पेड़ पर चढ़ने वाले थे, उसके पहले उनसे प्रार्थना की, महाराज आपकी दया से घर में कोई कमी नहीं है, व्यवसाय भी बहुत अच्छा है, आप आज्ञा दे दीजिए तो थोड़ी आसपास की जमीन हम खरीद देते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया स्थान बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं। बहुत देर तक कहता रहा, बाबा जी दूना पर बैठे रहे, हवन करते थे ना, तो दूना पर थोड़ी देर बैठे और वो बोलता रहा, महाराज अपने राम राम कर रहे थे। अब वो बोलते ही चला जाए कि महाराज आज्ञा दे दीजिए, थोड़ा जमीन खरीद के स्थान बना देंगे, मंदिर बना देंगे, हमारा बड़ा भाव है। तो महाराज तुरंत उन्होंने चिपिया उठाई, चिपिया उठा के वो महाराज ऐसे ही प्रहार करने की मुद्रा किया। वो मारना चाहते तो मार ही देते बेचारे, लेकिन वो तो डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे। जैसे चिमटा उठाया, भगा सेठ, बोले खबरदार अब यहां आया तो हमारा एक एक राम नाम राम जी के चरणों में जा रहा है, ईंटा पत्थर बनने वाला नहीं। ऐसी वैराग्य पूर्ण वृत्ति उनकी। बोले हमारा राम नाम सब राम जी के चरणों में जा रहा है, न किसी सेठ साहूकार के पास जाएगा, न ईंटा पत्थर बनेगा, भाग जाए यहां से, मुंह मत दिखाना। हमारा एक एक नाम केवल राम जी के ही चरणों में जाए, इसके लिए ये स्वीकार करना पड़ेगा, मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे। इस बात पर बार बार पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बल देते थे, और हमको भी भगवत कृपा से बार बार यही बात समझ में आती है
ये श्रेष्ठ साधन। तो पहली बात है हो ही राम को, राम जी के हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो, खेती मकान दुकान छोड़ दो। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पालन की बुद्धि से वो काम करते रहो, पर कामना मत करो। जो सहज हो जाए वो ठीक है, हो जाए तो ठीक है, न हो जाए तो और ज्यादा ठीक है। इस विचार से काम करो। तो हो ही राम को, पहली बात भगवान के हो जाओ। दूसरी बात नाम जपो, फारनेस नाम का जप करो, राम राम करो। और तीसरा साधन तल तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का त्याग करो। क्योंकि आप राम जी के भी हो गए और भजन में भी लगे हैं, पर आपने कुसंग नहीं छोड़ा तो आपकी स्थिति धीरे धीरे शरीर संसार में हो जाएगी, फिर भजन भी आपका छूट जाएगा। इसलिए दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्या, कुसंग का त्याग करो। कुसंग क्या है और सत्संग क्या है, इसकी सरल परिभाषा समझने का प्रयत्न करो। शास्त्रीय परिभाषाएं तो बहुत हैं, सरल परिभाषा यह है जिसका संग करने से हमारी वृत्ति भगवान के चरणों में लगे, भगवान के नाम में लगे, भगवान की भक्ति में लगे, भगवान के चरणों में लगे, तो उसका संग सत्संग है। और जिसका संग करने से हमारी वृत्ति संसार की ओर जाए, भोगों की ओर जाए, प्रपंच की ओर जाए, उसका संग कुसंग है। इतना सरल परिभाषा इतनी है। इसलिए महाराज जी मलिकदास जी ने एक साखी में यहां तक कह दिया, बोले कोई बड़े से बड़ा जगत गुरु ही क्यों ना हो, महामंडलेश्वर ही क्यों ना हो, यदि उसकी वृत्ति राम जी के चरणों में नहीं लगी है, राम नाम में नहीं लगी है, तो दूर से दंडौत कर लेना, उसके पास मत बैठना। मलिकदास जी कह रहे हैं, माया मगन महंत के, माया मगन महंत के, तुम मत बैठो पास। माया मगन महंत के, तुम मत बैठो पास। कौड़ी लागे लड़ी मरे, कथनी कथे 50। इसलिए जिनकी वृत्ति भजन में हो उनके चरणों में। इसलिए कुसंग का त्याग करना है। हमारे निवेदन करने का मतलब है कि लोक में जिसकी प्रसिद्धि किसी बड़े आध्यात्मिक पुरुष के रूप में है, यदि उसका संग करने से भी हमारी वृत्ति भटक रही है तो निंदा तो मत करो, क्योंकि भेष भगवान का है, दंडोत प्रणाम कर लो। कभी कुछ सेवा बने तो सेवा भी कर दो, पर संग ऐसे का ही करना जिसके पास बैठते ही चित्तवृत्ति भगवान में लग जाए। वह बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, चांडाल भी क्यों ना हो, यदि नाम जापक है, भगवान का भक्त है, तो भैया उसका संग करो। बुरा नहीं मानना। ब्राह्मण भी यदि विमुख है, भगवत विरोधी है, तो उसका संग मत करना। निंदा भले ही मत करो, क्योंकि उसने जन्म लिया है, भगवान की विभूति है, दूर से ही राम राम कर लो। किंतु यदि स्वपक्ष भक्त है तो श्रेष्ठ है। हमारे वृंदावन के हरिराम व्यास जी ने कहा, एक भगती रेदास पे बारू बामन को। एक रैदास जी की भक्ति पर हम करोड़ों ब्राह्मणों को भी न्यौछावर कर रहे हैं। चरमकाल कुल में उत्पन्न हुए